हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज की सीरीज़ को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी वीडियोस जो हैं वो कवर हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सभी राजाओं को देख चुके हैं, ज्योग्राफी देख चुके हैं, इकनॉमी देख चुके हैं और आर्ट एंड कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम यहाँ पर देख चुके हैं। हमने चंबा रियासत में बात की, चंबा रियासत की ज्योग्राफी की, रिवर्स की, साथ ही में राजाओं की। पहले हमने देखे वह राजा जो कि वर्मन उपनाम धारण किए हुए थे, फिर देखे हमने वह राजा जो सिंह उपनाम धारण किए हुए थे। बात की हमने राजा मेरू वर्मन की, साहिल वर्मन की, गणेश वर्मन की, जिन्होंने कि सिंह नाम धारण किया था सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद भूरी सिंह के बारे में जाना और अंतिम राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में जाना। तो आज का ये सेशन हम उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं छूट गया है बीच में। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर बोलूँगा, आपको सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और उनके आंसर्स भी यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 920 ईस्वी में जो है वो चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। तो हमने राजाओं के सेशन में देखा कि सबसे पहले ब्रह्मपुर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो राजा मारू के द्वारा जो है वो ब्रह्मपुर रियासत की स्थापना की गई थी। लेकिन जो चंबा शहर था, इसकी स्थापना की गई थी राजा साहिल वर्मन के द्वारा। ठीक है, और साहिल वर्मन के द्वारा जो है वो जो आपका प्रेजेंट टाइम का चंबा शहर है, इसकी स्थापना की गई थी 920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक को हमने लास्ट सेशन में देखा था, लक्ष्मण सिंह जो थे चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी चरपट नाथ का संबंध कौन सी रियासत से था। योगी चरपट नाथ का संबंध जो है वो चंबा रियासत से था। और योगी चरपट नाथ किसके गुरु थे, ये राजा साहिल वर्मन के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है, चंबा के राजा साहिल वर्मन ने किसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। तो जो साहिल वर्मन थे, इन्होंने किसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था, इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो है वो चंबा शहर का नाम चंबा रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। तो भूरी सिंह का शासनकाल था 1904 से लेकर 1919 तक। ठीक है, और इसी टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे जो है, या इसी टाइम के बीच में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने 1908 में जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंबा रियासत के शासक ने सर्वप्रथम वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। तो उस राजा का नाम बताना है जिसने कि सबसे पहले वर्मन नाम धारण किया था। तो वो कौन था, आदित्य वर्मन था, आदित्य वर्मन। और सिंह नाम किसने धारण किया था, तो वो गणेश वर्मन था। ठीक है, गणेश वर्मन, जिसने कि अपने नाम के साथ सिंह उपनाम धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष में चंबा के राजा श्री सिंह ब्रिटिश सरकार के साथ था। उसने अपने किस वजीर के साथ डलहौजी में सैनिक भेजे थे। तो मियाँ अवतार सिंह जो थे, ये वजीर हुआ करते थे। ठीक है, और इन्हीं के साथ जो है वो डलहौजी में इन्होंने सैनिक भेजे थे 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला था। तो जो चंबा पेंटिंग्स थी, इन्हें संरक्षण किसके शासनकाल में मिला। तो चंबा पेंटिंग्स को संरक्षण मिला था राजा राज सिंह के समय। इनके बारे में भी हम देख चुके हैं, लास्ट सेशन आप जरूर देखिएगा जो हमने डिटेल में राजाओं के ऊपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को मानने से मना कर दिया। तो ये थे राजा चतर सिंह। चतर सिंह ने जो है वो औरंगजेब के फरमान को मना कर दिया था, उल्टा इन्होंने सोने के छत्र चढ़ाए थे मंदिरों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, चंबा के हिमाचल प्रदेश के किस शहर ने हाल ही में अपनी स्थापना के 1000 वर्ष पूरे किए हैं। तो ये 1000 वर्ष पूरे किए थे 2010 में, और ये चंबा रियासत ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चंबा रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो चंबा रियासत की राजधानी जो थी वो ब्रह्मपुरा में थी। ठीक है, ब्रह्मपुरा जो कि प्रेजेंट टाइम का भरमौर है, और इसकी स्थापना की थी राजा मारू ने। नेक्स्ट है, उस महात्मा का नाम बताइए जो 84 साधुओं का मुखिया था तथा जिसने चंबा के राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान दिया था। तो ये थे आपके योगी चरपत नाथ।
योगी चरपटनाथ जो थे ये साहिल वर्मन के गुरु थे और यही 84 साधुओं के मुखिया थे। नेक्स्ट है जातिगिरी पर्यटक स्थल, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये हमने सेशन में डिस्कस नहीं किया है। तो जातिगिरी पर्यटक स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। नेक्स्ट है लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस रियासत से संबंधित था, तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो था ये चंबा रियासत से ही संबंधित था। राजाओं के सेशन में हम इसे अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो कि आई थिंक राजा मुसान वर्मन के समय हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है गुड़मास की बुनाई, गुड़मास की बुनाई किस जिले में होती है, तो गुड़मास की बुनाई जो है ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित है, पर्वतीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं जो है वो चंबा जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुरा किस जिले का हिस्सा है, तो चुरा मैं आपको बता चुका हूँ चंबा जिले की एक तहसील है। नेक्स्ट है किलाड़ किसका मुख्यालय है, किलाड़, तो किलाड़ जो है वो चंबा जिले के पांगी क्षेत्र का मुख्यालय है, ठीक है। पांगी जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहीं पर स्थित है आपका किलाड़। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि किसे कहा जाता है, तो शिव भूमि कहा जाता है भरमौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत सिंह मेमोरियल, इसके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। ये सारे जो आपके पॉइंट्स यहाँ पर जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं उन्हें हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ पर है, तो ये पंचपुला डलहौजी में है, ठीक है। पंचपुला डलहौजी, डलहौजी कहाँ पर है, डलहौजी आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहीं पर पंचपुला नामक स्थान है और यहीं पर जो है अजीत सिंह मेमोरियल स्थित है। नेक्स्ट है चंबा जिले में स्थित आपके जो प्लेसेस हैं पांगी, भरमौर, भटियात, तिस्सा, चुरा, सलोनी, डलहौजी और राजगीर, ये सभी प्लेसेस जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1839 में जो है वो कौन सा यूरोपीय यात्री चंबा पहली बार आया था, तो चंबा आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो ये विग्ने थे, ठीक है, विग्ने जो कि 1939 में आए थे। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी, तो रानियों को अब सती ना होने का आदेश जो है वो किस राजा ने छोड़ रखा था, तो ये राजा उम्मेद सिंह थे और इन्हीं उम्मेद सिंह ने जो है वो चंबा शहर में रंग महल की नींव रखी थी, ठीक है। रंग महल चंबा में स्थित है और इनकी नींव जो है वो उम्मेद सिंह ने ही रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था, तो चंबा का राजा था राजा जनार्दन, इन्हें किसके द्वारा मारा गया था, तो नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा मारा गया था, ठीक है, जगत सिंह के थे ये। नेक्स्ट है चंबा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनाया था, तो गौरी शंकर मंदिर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका मंदिर बनाया था त्रिभुवन रेखा देवी, त्रिभुवन रेखा देवी, ठीक है। और यदि आपने पिछले वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको इनके बारे में पता होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिभुवन रेखा जो है ये किस राजा की रानी थी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुर में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ब्रह्मपुर जो कि आपका चंबा रियासत का ही एक भाग था, ठीक है, राजधानी थी इसकी। तो ब्रह्मपुर में जो है वो नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी त्रिभुवन रेखा जी ने किया था। नेक्स्ट है चंबा में साहिल वर्मन की पत्नी ने पानी के लिए बलिदान दिया, उसका नाम क्या था, तो इनका नाम था रानी नैना देवी या सुनैना देवी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है 1920 ईस्वी में ब्रह्मपुर से अपनी राजधानी चंबा कौन लाया था, 1920 नहीं सॉरी 920 ईस्वी में। तो ब्रह्मपुर से चंबा राजधानी किसने बदली थी, राजा साहिल वर्मन ने ही बदली थी, इन्होंने ही चंबा शहर की स्थापना की, जो प्रेजेंट टाइम कप का चंबा टाउन है इसकी स्थापना की थी 920 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा के समय चूहों को मारने पर पाबंदी थी, तो ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, इनका नाम है राजा मुसान वर्मन। नेक्स्ट है चंबा के राजाओं की उपाधि क्या थी, तो उपाधि थी इनकी वर्मन, वर्मन ये उपनाम का उपयोग करते थे, ठीक है, बाद में इन्होंने सिंह उपनाम भी धारण किया था। नेक्स्ट चंबा की चित्रकला की कौन सी शैली चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई है, तो चंबा में जो चित्रकला की शैली विकसित हुई वो है आपकी बसोली शैली, ठीक है, बसोली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजा भूरी सिंह ने, 1904 से 1919 तक इनका शासनकाल था और 1908 में इन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन पत्नी सहित चंबा कब आए थे, तो लॉर्ड कर्जन जो थे ये 1 सितंबर 1900 में चंबा में आए थे, ठीक है, और अब ये अपनी पत्नी के साथ ही आए थे। नेक्स्ट है चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन कब हुआ,
तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट राजा श्याम सिंह के समय हम डिस्कस कर चुके हैं। राजा श्याम सिंह के समय जो है चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन हुआ था 1896 में, ठीक है, 1896 में ये कृषि आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था, ठीक है। तो 1932 ईस्वी में जो है जो चंबा प्रजा सुरक्षा लीग थी इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ था, ठीक है, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1876 ईस्वी में चंबा में भू सुधारों को शुरू किया था, किसने शुरू किया था, कर्नल रीड ने। ये भी राजा श्याम सिंह के समय ही हुआ था, ठीक है, 1876 में। तो 1876 ईस्वी में चंबा में भू सुधार किसने शुरू किया था, कर्नल रीड ने, ठीक है, कर्नल रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा में फल सुधार इकाई कहाँ पर स्थित है, फल सुधार इकाई। तो फल सुधार इकाई जो है वो चंबा के राजपुरा में स्थित है, ठीक है, राजपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीन बुनाई केंद्र चंबा के किस स्थान पर स्थित है, कालीन बुनाई केंद्र। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा जिले में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सरौल में स्थित है। कालीन बुनाई केंद्र पूछा जाए, कालीन बुनाई केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के डलहौजी में स्थित है, ठीक है, डलहौजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर कब खोला गया, तो प्राथमिक स्कूल खोला गया था 1863 में, और 1863 में प्राथमिक स्कूल खोला गया और डाकघर भी खोला गया था। नेक्स्ट है चंबा में श्याम सिंह अस्पताल कब खोला गया, तो श्याम सिंह अस्पताल जिसकी बिल्डिंग आज भी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगी, श्याम सिंह हॉस्पिटल, तो ये खोला गया था 1891 में, 1891 में खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो ये जॉन हैरी हुआ करते थे, जॉन हैरी। इन्हें जो है वो 1878 ईस्वी में चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुनोहट्टी कहाँ पर स्थित है, तो तुनोहट्टी जो है वो चंबा जिले में स्थित है। किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सर्वप्रथम जल विद्युत का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था, चंबा में ही करवाया गया था। और डेट आपको मैं लास्ट सेशन में ही बता चुका हूँ, 1910 में राजा भूरी सिंह के समय, ठीक है। नेक्स्ट है भटियात किस जिले में स्थित है, तो भटियात आपका चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा साहिल वर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, तो ये इनके उन गुरु ने ही दिया था जो कि थे योगी चरपतनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था, तो ये भी राजाओं के सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका नाम था राजा जस्साटा वर्मन, ठीक है, जस्साटा वर्मन। और ये उल्लेख हमें कहाँ पर मिला, चंबा डिस्ट्रिक्ट की पांगी में शिलालेख पाए गए, और उन शिलालेखों के अनुसार चंबा के राजा जस्साटा वर्मन ने जो है 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मिंदल वासनी देवी की मान्यता है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, मिंदल वासनी देवी, ठीक है। इनकी मान्यता चंबा के किस क्षेत्र में है, तो चंबा की पांगी क्षेत्र में है, ठीक है, पांगी क्षेत्र में ही फूल यात्रा भी लगती है। चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई, तो 550 से 600 ईस्वी के समय में हुई, राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन, चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन, इसका गठन कब हुआ, तो चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन का गठन हुआ था 1947 में। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तो ये दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने ये मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और उस समय चंबा के रियासत के राजा हुआ करते थे राजा छतर सिंह, और इन्होंने ये आदेश मानने से मना कर दिया था, उल्टा सोने के छत्र चढ़ाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष अपनी रियासत के लगभग सारे वन पट्टे पर दे दिए थे, तो ये 1864 की बात है, ठीक है। 1864 में सभी वन जो है वो चंबा के 100 वर्षों के लिए पट्टे पर चले गए थे। बाद में राजा भूरी सिंह के समय 1908 में जो है वो चंबा के जो जितने भी वन थे वो 5 साल के लिए वापस दे दिए गए थे। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने 1873 ईस्वी के आसपास अपने बेटे श्याम सिंह के हक में गद्दी छोड़ दी, और 10 गद्दी छोड़ दी थी इन्होंने, तो ये गोपाल सिंह थे, ठीक है।
गोपाल सिंह थे, जिन्होंने कि अपने बेटे के हक में गद्दी छोड़ दी थी और इनके बेटे का नाम था श्याम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी चरपतनाथ किसके गुरु थे? तो ये साहिल वर्मन के गुरु थे, काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सुभाष बावली, पूछा गया है सुभाष बावली, ये नाम आपको ध्यान में रखने सभी। सुभाष बावली कहाँ पर स्थित है, किस शहर या कस्बे के समीप स्थित है? तो ये स्थित है चंबा जिले के डलहौजी में। ठीक है, डलहौजी में। नेक्स्ट है मियाँ अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? तो मियाँ अवतार सिंह किस रियासत के वजीर थे? तो ये चंबा रियासत के वजीर थे। इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मियाँ अवतार सिंह थे, इनके ये चंबा रियासत के वजीर हुआ करते थे राजा श्री सिंह के समय। जब चंबा रियासत के राजा थे राजा श्री सिंह, उस समय चंबा रियासत के वजीर हुआ करते थे। और ये टाइम था आपका 1857 का, जब श्री सिंह ने जो है वो ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय। और इन्होंने मियाँ अवतार सिंह को जो है के साथ सेना भेजी थी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। डलहौजी में इन्होंने सैनिक भेजे थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंबा रियासत के किस वारिस को नर्स द्वारा बचाकर दूसरे राज्य पहुंचाया गया क्योंकि उसे जगत सिंह से जान का खतरा था? तो ये राजा थे पृथ्वी सिंह, जिन्हें कि उनकी नर्स, इनका नाम था दाई बाटलू देवी। ठीक है, बाटलू देवी, इनके द्वारा जो है इन्हें भगाकर ले गई थी इन्हें ये, और इन्हें दूसरे राज्य में पहुंचाया गया ताकि जगत सिंह से जो है वो खतरा ना हो। नेक्स्ट है चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विघ्ने थे, 1839 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के किस राजा के कार्यकाल में मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी? तो ये थे राजा प्रताप सिंह। राजा प्रताप सिंह के समय जो है मृकुला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था? तो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था धातु कला के लिए। ठीक है, धातु कला के लिए। नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम था प्रकाश चंद, ये चंबा जिले से संबंधित है और इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था धातु कला के लिए। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो ये प्रताप सिंह ही था। ठीक है, प्रताप सिंह जो थे, प्रताप सिंह वर्मन, ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क कहाँ पर है? तो कमला नेहरू पार्क जो है वो चंबा के डलहौजी में स्थित है। इसके अलावा बकलोह नामक सैनिक छावनी, जो हिमाचल प्रदेश की सैनिक छावनियां हैं उनमें से एक है बकलोह सैनिक छावनी। ये कहाँ पर स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा राज्य या फिर रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये राजा मारू था, मारू वर्मन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी के मध्य के आसपास ऊपरी रावी घाटी में किसने एक रियासत की स्थापना की जिसकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी? तो ये मेरू वर्मन ने स्थापना की थी इसकी। ठीक है, ब्रह्मपुर रियासत की। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के आदेश को ठुकरा दिया था? क्यों? क्योंकि उसने सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। तो ये राजा चतर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सन 1788 ईस्वी में कहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1788 में जो है वो शाहपुर की संधि हुई थी। ठीक है, शाहपुर की संधि। और ये चंबा के राजा राज सिंह थे, राज सिंह, और कांगड़ा के राजा थे संसार चंद। ठीक है, इनके बीच में जो है ये संधि शाहपुर की संधि हुई थी 1788 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कब खोला गया था? तो 1910, आपको मैं बता चुका हूँ, भोरी सिंह के समय। नेक्स्ट है 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो योगी चरपतनाथ ने दिया था। इसके अलावा कीर और तुरुष्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये साहिल वर्मन को दिया जाता है। ये सभी पॉइंट हम राजाओं के सेशन में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं डिस्कस किए हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से जो हमने डिस्कस कर लिए वो मैं आपको केवल यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है चंबा के संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? चकली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चंबा रियासत का एक प्रसिद्ध सिक्का था। प्राचीन काल में चंबा रियासत का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये ब्रह्मपुर में था।
रियासत चंबा के उस शासक का नाम आपको बताना है जिसने एक नाई को उसकी बेटी के प्रेम पाश में आबाद होने के कारण वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो उदय सिंह ने ये किया था, ठीक है, उदय सिंह। नेक्स्ट है चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो साहिल वर्मन ने रखी थी, जो चंबा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया था? तो ये आदित्य वर्मन थे, आदित्य वर्मन। नेक्स्ट है कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कर्नल लॉरेंस, जिन्होंने मध्यस्थता की थी और चंबा को जो है वो कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, चंबा सेवक संघ जो था, सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए? तो ये 1900 में आए थे, अपनी पत्नी के साथ आए थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, वायसराय लॉर्ड मेयो कब आए थे चंबा पहली बार? तो ये 1871 में आए थे। लॉर्ड कर्जन कब आए? 1900 में, और जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ये 1871 में आ गए थे चंबा। चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से अपनी राजधानी चंबा में स्थानांतरित की थी? तो साहिल वर्मन ने की थी। इसके अलावा दिवरी कोटी और सेंचू नाला पत्थर लेक किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो ये ललित वर्मन के शासनकाल से संबंधित है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नाडा महल, नाडा नामक महल का निर्माण जो है वो चंबा के किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा उम्मेद सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के मध्य चंबा महल की बुनियाद किसने रखी थी? तो ये उम्मेद सिंह ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा राजा का अंतिम राजा पूछा गया, तो ये लक्ष्मण सेन था। लौह टिकरी जो कि चुराह के पास पाया गया एक पत्थर लेख है, किस राजा से संबंधित है? तो लौह टिकरी जो कि चुराह, चंबा के चुराह इलाके से पाया गया है, ये जसाटा वर्मन से संबंधित है। इसके अलावा चंबा जिले में जो है वो कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो चंबा में जो है कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। चंबा जिले का जनघनत्व कितना है? तो ये 80 है। चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम शुरुआती वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। राजा मेरुवर्मन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि चंबा के राजा दत्तेश्वर पाल को जो है एक लड़ाई में मार गिराया था, किसने? चंबा के राजा मेरुवर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट है चंबा शहर में पानी आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था? तो रानी नैना देवी ने दिया था। चंबा के किस राजा ने वर्मन के स्थान पर सिंह शब्द का उपयोग किया था? तो एक गणेश वर्मन थे। तो इसी तरह से आपके रिपीटेड पॉइंट्स ही हैं। एक अंतिम जो आपका प्रश्न है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पूछा गया है आपका चंबा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका 11.72%, ठीक है, 11.72%, ठीक है। इसी के साथ चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन कब हुआ? तो चंबा में सती प्रथा का अंतिम बार पालन हुआ था 1844 ईस्वी में, और ये किसके समय में हुआ था? तो राजा चरहट सिंह के समय, ठीक है, राजा चरहट सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? तो तिब्बतियों का जब आक्रमण हुआ चंबा रियासत में, उस समय चंबा रियासत का राजा हुआ करता था राजा लक्ष्मी वर्मन, ठीक है, लक्ष्मी वर्मन। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। जो आपके ये राजाओं को हमने डिस्कस किया, ज्योग्राफी डिस्कस की, इकोनॉमी डिस्कस की, उनमें कहीं ना कहीं इन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।